अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी ठीक ठाक हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है। आज हम लोग रात में गए थे ब्लस्टर चिकन के नाम से, यहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पर हम लोग खाना खाने गए थे, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन था। मुझे KFC से तो बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। हमें पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए और KFC और इन सारे ब्रांड्स को हमें बायकॉट करना चाहिए। तो बस बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जो है इनको बायकॉट किया हुआ था। उनका टेस्ट बहुत अच्छा था जी। खैर, खाना एंजॉय करने के बाद मैंने जो है ना हफ्ते की सब्ज़ी मैं इकट्ठी ले लेती हूँ, क्योंकि हर रोज़ सब्ज़ी लेना मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है। और मैं मोस्टली सब्ज़ी इसी शॉप से लेती हूँ। यहाँ की सब्ज़ी बड़ी फ़्रेश होती है। ग्रोसरी तो मैं CST से करती हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई वेजिटेबल्स जो है ना वो अच्छी मिलती नहीं है, तो मैं फिर इसलिए जो है ना प्रेफर नहीं करती वहाँ से लेना। चलें जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो सर्दियों से पहले अगर आपने कोई पेंट का काम करवाना है तो आप करवा लें, क्योंकि सर्दियों के अंदर ना तो पेंट ड्राई होता है। और मेरी ना ये स्टार्ट वाली वॉल्स के ऊपर ना बच्चों ने लाइनें लगा दी थी। एक्चुअली बच्चों को मैं बहुत मना करती हूँ कि वो ना किया करें, लेकिन कभी कभी बच्चे जब मिलते हैं ना तो उन्हें पता नहीं चलता। इनके फ्रेंड्स कुछ आए तो उन्होंने मिल के जो है ना वो वॉल्स को थोड़ा सा गंदा कर दिया, जो कि मुझे बहुत टाइम से जो है ना एंट्रेंस वॉल भी थी जो कि इरिटेट कर रही थी। और उसके बाद मेरी जो है ये ड्राइंग रूम की वॉल, सरकारी घर होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा बॉदर करते ही नहीं हैं कि हम इनको साफ़ करें या इनको साफ़ रखें। तो ये वॉल जो थी बहुत ख़राब हो चुकी थी और इसके ऊपर से पेंट गिर रहा था। तो मुझे बहुत सारे मिस्त्रियों ने यही कहा कि बाजी बार बार एक ही पेंट जो है ना वो मिस्त्री जो है वो उसी पेंट को उतारे बगैर उसी पेंट के ऊपर कर देते हैं। तो पेंट के ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ गई हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो पेंट का ये हाल हो गया है, वरना कोई सीपेज कुछ भी इस वॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था। तो फिर उसने प्रॉपरली जो है ना वो पहले वॉल को क्लीन किया, उसके बाद पहले उसने एक कोट किया, फिर उसने दूसरा कोट किया। इसी तरह पूरा किचन भी मैंने जो है ना वो करवाया था पेंट। और बस इस तरह से छोटे छोटे काम थे घर के, और भी जो कोने ख़राब थे मैंने वो सारे भी पेंट कराए। यहाँ पर मैंने मिस्त्री लगे हुए थे मेरे घर, और मेरी हेल्पर भी आई हुई थी। तो मैंने खाना बनाया जल्दी जल्दी। मेरा दिल तो बहुत था कि कोई रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती, लेकिन यकीन करें घर में काम भी हो रहा था और किचन में भी काम हो रहा था। पूरा किचन मैंने जो है ना वो पेंट करवाना था, क्योंकि जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे, हम लोग गेस्ट रूम्स में थे और इतना थक चुके थे हम लोग। जब हम लोग को एक घर मिला तो बस फटाफट पेंट करवा के तो हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए। और उस वक्त जो है ना वो किचन पूरा पेंट हुआ ही नहीं था। तो अब किचन जो है ना वो मुझे अनटाइडी सा लग रहा था, पूरा वो भी पेंट होना था। तो साथ में खाना भी बना रही थी, तो मैंने जो है ना वो फिर कोई रेसिपी रिकॉर्ड ही नहीं की। चले जी, ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। उस दिन तो घर इतना गंदा हो गया, बस कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो मैंने साफ़ करवाया। तो ये नेक्स्ट डे जो है ना प्रॉपर सारे घर की क्लीनिंग हुई, तो इतना अच्छा लग रहा था। एक दफ़ा बिल्कुल साफ़ हो गया था। कर्टन्स मैंने उतरवाए थे उससे पहले कुछ दिन, कर्टन्स सारे वॉश करवाए। सर्दियाँ आ रही हों तो ये सारे काम कर लेने चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तो कपड़े भी बहुत मुश्किल से ड्राई होते हैं। तो अगर आप इस तरह के काम शुरू कर दो तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है विंटर्स में। तो विंटर्स से पहले जो है ना एक दफ़ा घर की अगर डीप क्लीनिंग हो जाए तो घर बड़ा साफ़ रहता है। और मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, इन सब चीज़ों से पहले जो है ना वो मैं घर अगर नीट कर लूँ तो बस फिर 3-4 महीने के लिए घर जो है ना अब साफ़ रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा रही थी, किचन भी पेंट हो गया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने अपनी पेंट्री को भी जो है ना वो सारा सुबह उठ के पहले अरेंज किया। मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये जो छोटे छोटे काम और अरेंज करने से यकीन करें काम अपना इतना आसान हो जाता है। तो जो है ना वो आधा काम जो लगता है कि काम काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो बस ये मैंने यहाँ पर ये अरेंज किया, और किचन भी पेंट होके इतना नीट हो गया था और बहुत ही ज़्यादा साफ़ लग रहा था। यहाँ पर कल मैंने चेयर्स रखी हैं, बच्चों को मैं जो है ना वो स्कूल से आने के बाद यहीं पे बिठा के खाना खिला लेती हूँ। तो वो ज़रा जो है ना वो कंफर्टेबल भी हो जाता है, फ़ौरन वहीं पे पका के तो वहीं पे खिला लिया। साथ अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पर जी। ड्राइंग रूम भी मेरा नीट हो गया था। ये भी जहाँ जहाँ से पेंट इसका ख़राब हुआ हुआ था वो सिर्फ यही था कि इसके ऊपर बार बार पेंट होने की वजह से, लेयर्स की वजह से कुछ लेयर्स जो है ना वो अंदर से पेंट की उतर रही थी। तो वो उसने सारी लेयर्स उतार के तो नीट कर दिया था। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा एक दफ़ा घर हो गया था। ड्राइंग रूम के कर्टन्स भी मैंने 2-3 दिन पहले ही उतरवा दिए थे जब पेंट होना था। तो उससे पहले
फिर जो है ना वो कर्टन्स भी मैंने वॉश करवाए, वॉश करवा के एक दफ़ा जो है ना वो सारा साफ़ हो गया। अब रूम्स की बारी थी, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रूम्स की क्लीनिंग भी मैं आपसे शेयर करूँगी। चलें जी, उसके बाद सफाई करवाने के बाद मैं किचन, संडे था, किचन में आई तो यहाँ बच्चों ने और अली ने नाश्ता करना था, तो इनके लिए मैं बना रही थी देसी पूड़े। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। आपने जो है थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा आटा ले लेना है। अगर आप खाली आटा भी लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अली को थोड़ा अच्छा लगता है बीच में मैदा हो, तो मैं फिर मैदा डाल लेती हूँ। एक अंडा, चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लेनी है। और इसकी जो है ना आपने इसको इतना सा जो है ना वो पतला कर लेना है, ये ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला हो। बस आपने जो है ना वो इतना सा इसको थिक करके, तो बस इसकी सिंपल सी रेसिपी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देसी घी में बनते हैं ये, बहुत मज़े के। हम लोग आप इनको शायद पैनकेक्स भी कह सकते हैं, बट पैनकेक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस, इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं जाती। एक सिंपल से देसी एक रेसिपी है जो कि बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए। अगर आप मॉर्निंग में बच्चों को बना दें, अक्सर मैं सुबह बच्चों को बना के देती हूँ जब स्कूल जा रहे होते हैं, ये बहुत शौक से पूड़े खाते हैं। तो नॉर्मली मैं बैटर बना के रात को रख देती हूँ और सुबह मैं इनको जो है ना ये बना देती हूँ, ताकि शौक से जो है ना कम से कम कोई चीज़ खा के तो जाएँ, क्योंकि इतना लंबा दिन होता है बच्चों का, उसमें कोई भी चीज़ फुलफिलिंग ना घर से खा के जाएँ तो सिर्फ लंच पे गुजारा तो नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना मॉर्निंग में, ये संडे को तो खैर हमारे घर मस्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैं बना रही थी और इनको मैं देती जा रही थी, और मोहम्मद और अली यहाँ पर बैठ के खा रहे थे। फातिमा, हमारे नेबर्स में एक छोटी सी किटी आई है, तो वो देखने गई थी, तो मैंने कहा चलो उसको जो है ना वो मैं बना के बुला लूँगी। तो उसके बाद साथ ही जो है ना वो मैंने कीमा रख दिया था। मेरे पास ना बीफ का कीमा नहीं था, मैं यहाँ बनाने लगी थी लजानिया। लजानिया के लिए बीफ का कीमा हो तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन आजकल मैं बीफ ला नहीं रही, थोड़ा सा अवॉइड करें हम लोग बीफ को ना। यहाँ दूध भी बॉयल होने मैंने रख दिया था, तो साथ ही मैंने कीमा भी बॉयल होने रखा था। ये मटन का कीमा था, मटन के कीमे के अंदर ही मैंने जो है ना वो लजानिया बनाया था, जो कि बहुत अच्छा बना था। वेजीज को मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया था। मेरे पास कैरेट थी, कैप्सिकम थी और कैबेज थी, बस इन तीन ही वेजिटेबल्स थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। अच्छा, छोटे सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाले थे। एक चम्मच भर के मैंने इसके अंदर क्रश चिलीज़ का डाला था, एक चम्मच इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, एक चम्मच के करीब इसमें सॉल्ट मैंने डाला था। और बहुत मज़े का ये जो है ना लजानिया बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं और जो है ना बच्चे भी इंजॉय करते हैं। आज वीकेंड भी था, तो मेरा दिल था कि चलो इनके लिए कुछ जो है ना स्पेशल बनाऊं। सोया सॉस इसमें डाली और थोड़ी सी चिली सॉस डाली, और जो है ना बस इसको रेडी कर लिया। इसके अंदर अब एक चम्मच बड़ा भर के मैं सिर्फ टमाटो सॉस का डालूँगी, और ये जो है ना वो मेरा बैटर बन के रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत मज़े का था। थोड़ा सा स्पाइसी था, थोड़ा सा नॉन स्पाइसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइस लेवल में नहीं करती, बच्चों ने भी खाना होता है और बड़े शौक से खाते हैं लजानिया, तो वे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हम लोग अब खाते भी नहीं हैं। बस उतना सा स्पाइस लेवल करते हैं जितना बच्चे भी कंफर्टेबली खा लें और हम लोग भी कंफर्टेबल होके खा लें। यहाँ पर एक चम्मच के वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर एक चम्मच के करीब मैंने क्रश चिलीज़ डाली थी, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, एक बड़ा चम्मच के करीब सोया सॉस डाला था, बटर डाला था। और यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते मेरे साथ जो है ना, आप अक्सर देखें ऐसा भी हो जाता है, इसके अंदर ऑरिगेनो इतना ज़्यादा डल गया। फिर मैंने चमचों के साथ इसको ऑरिगेनो को इसमें से निकाला, 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर जो है ना वो मैदे के डाले। फिर मैंने देखा कि चलो अब ऑरिगेनो जो है ना वो ठीक है, तो बस जी फिर मैंने इसको थिक करने के लिए थोड़ा सा फ्लेम पे रखा। और मेरे पास ना पेरी वेरी सॉस पड़ी थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, ऐसे ही मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में आया, हालांकि रेसिपी में नहीं है, अगर आपके पास कोई डिफरेंट सॉस हो आप डाल सकते हैं, उससे बहुत इन्हेंस होता है फ्लेवर वाइट सॉस का ना। तो मैंने इसके अंदर डाली, तो इतने मज़े की सॉस बनी कि जब हम लोग कट करते लजानिया, तब भी अली मुझे कहते हैं आज तुमने क्या डिफरेंट किया, आज बहुत मज़े का लग रहा है। तो बस उसमें डिफरेंट यही था कि एक स्पाइस जो था ना वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, जो कि बहुत फ्लेवरफुल था, बहुत मज़ा आया।
तो ये जी वाइट सॉस मेरी बन के रेडी हो गई थी। बस बहुत सारे लोग पहले बटर में मैदे को भून लेते हैं, वो भी प्रोसेस ठीक है। अगर आपने इस प्रोसेस से बनानी हो तो ये ज़रा सिंपल है, फटाफट हर चीज़ बीच में डालो और इस तरह भी बड़ी परफेक्ट वाइट सॉस बन जाती है। अच्छा, पहले मैंने एक लेयर जो है ना वो वाइट सॉस की लगाई थी, उसके ऊपर फिर मैंने स्ट्रिप्स डाली थी, उसके ऊपर मैंने सारा बैटर डाला था, फिर दोबारा स्ट्रिप्स डाली थी। एक स्ट्रिप मेरे से टूट गई थी तो वो फिर जिस तरह से थी मैंने उसी तरह डाल दी। तो वो जी डाल के उसके ऊपर मैंने वाइट सॉस जो बनाई हुई थी वो वाइट सॉस डाल दी। इसके ऊपर मैं तो थोड़ी सी वाइट सॉस ज़रा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़रा सॉसी सॉसी लज़ानिया बहुत अच्छा लगता है। तो आप थोड़ी सी सॉस अगर ज़्यादा डालें तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा लज़ानिया का। तो बस इस तरह से फिर मैंने इसके ऊपर श्रेडेड चीज़ डाल दी। चीज़ मैं ऊपर से पहले बीच में थोड़ी सी वाइट सॉस के भी डालती थी, लेकिन फिर अब तो मैं बहुत टाइम से जो है ना वो ऊपर ही डाल देती हूँ। और फिर आप इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। 10 to 15 मिनट्स अपर लोअर रॉड ऑन करके बेक करें और उसके बाद जो है ना सिर्फ अपर रॉड ऑन करके आप चीज़ का जो है ना वो कलर चेंज कर लें। उसके बाद एवें जी मुझे लगा के यार थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है ना वो हर चीज़ में, मुझे पता नहीं क्या कीड़ा है, मेरा दिल करता है कि हर एक चीज़ की जो है ना वो प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो। मैंने जी ये खैर इसके ऊपर चिली सॉस से छोटा सा डिज़ाइन बना दिया और एलोपिनोस पड़े थे मेरे पास, मैंने कट करके वो भी डाल दिए। वैसे इनका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, किसी चीज़ पे भी डाल दो, बर्गर्स में डाल लो, इतना टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो ये जी लेयर्स थी मेरे लज़ानिया की और मैंने इसको बेक करने रख दिया था। तो बस जो है ना बेकिंग के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। इतनी मज़े की ये बन के रेडी हुआ था, बहुत ही मज़े का। बहुत हमने इसको खैर इन्जॉय भी किया था। होपफुली आपने भी मेरा आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा और रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।